भाई इनको जानते हैं आप, ये वो हैं जो कराची का इस्तेसाल करने वालों में आज भी पहले नंबर पे हैं। यानी ये हैं के इलेक्ट्रिक के सीईओ जनाब मोनिस अलवी साहब, क्योंकि कल जब इनके लोगों को फेटा पड़ा है तो उसके बाद जो है ये मैदान अमल में आ गए और उनकी एकदम आंखें खुल गई हैं और इन्हें एकदम दीन, तहजीब, अखलाकियात सारी चीजें जो है वो याद आ गई हैं। मतलब इसको देखकर, क्योंकि इन्होंने एक वीडियो शेयर किया और उसके बाद उसमें जो बातें की हैं उसको देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि मौसूफ बालों के साथ साथ शर्म और हया से भी जो है वो महरूम है जब इस किस्म की बातें कर रहे हैं। बंदे ने पहली बात तो ये की कि जी चोरी जो है वो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, तो बहुत बुरा फेल है और ये तो नीच अमल है। मैं भी ये बात कहता हूं कि आज इस बुरे दौर के अंदर भी, आज के इलेक्ट्रिक के जुल्म के बाद भी, अगर 1 यूनिट भी बिजली कोई चोरी कर रहा है वो गलत कर रहा है, खुदा क्या उसको इस चोरी का जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि शराब एक कतरा पिए या पूरा बोतल भर के पिए, बात एक ही है, हराम हराम होता है। लेकिन ये साहब, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये मुंह और मसूर की दाल, वही मामला मोनिस अलवी साहब के लिए है कि मतलब आप किस मुंह से चोरी की बात कर रहे हैं, आप किस मुंह से बता रहे हैं कि चोरी बहुत ही घटिया फेल है। बॉस, मेरे घर के बाहर जो बिजली का मीटर लगा हुआ है वो जब लगता है तो मैं उसके पैसे आपको पे करता हूं, मैं उसकी पेमेंट आपको देता हूं और मैं वो मीटर खरीद लेता हूं। लेकिन आप एक जमाने तक मेरे बिल के अंदर मीटर रेंट लगाकर मुझसे पैसे लेते रहे। मतलब एक चीज मैंने खरीद रखी है फिर भी मैं उसका किराया अदा कर रहा हूं। तो ये तो जिसको बाद में हाईलाइट करके जब एहतजाज हुआ और उसके फिर पैसे जो है वो माइनस किए गए, तो मुझे बता दें चोरी मैं कर रहा था या आप कर रहे थे? क्लॉ बैग के नाम पर, डबल बैग चार्जेस के नाम पर, फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर अरबों खरबों रुपए की चोरियां, जो एहतजाज के बाद जो पैसा बहुत सारा आपको बिलों के अंदर रिटर्न करना पड़ा। अबे वो तू कर रहा था भाई या मैं कर रहा था? मतलब वो कराची वाले कर रहे थे या इलेक्ट्रिक कर रही थी? ऑफकोर्स आप लोग कर रहे थे। आप लोग, मतलब आपकी चोरी क्या है? आप तो डाकू हैं। आपने ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट वाला मामला है, ये जो फ्यूल के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया, फ्यूल पे आप प्लांट चलाते नहीं है। आपने झूठे नाम से एक कंपनी बनाई जिसके खाली टैंकर आपके इदारे में आते थे, खड़े रहते थे, चले जाते थे, जिसको आप काउंट करते थे कि फ्यूल लेकर आए थे, जबकि वो कोई फ्यूल नहीं लाते थे, क्योंकि आप फ्यूल पे एनर्जी, बिजली जो है वो बनाते ही नहीं है। अलबत्ता जो आपका यूनिट का टैरिफ है वो फ्यूल के एतबार से और आप वो वसूल करते हैं। अबे तो चोरी तुम कर रहे हो या मैं कर रहा हूं? बिलों के अंदर जो चोरी के कोड लगा कर, बिलों के अंदर जो लोगों को आपने जो भत्ते भेजे हैं, जो इवन अभी भी भेजे हुए हैं, कि जिसका पहले 2000 रुपए बिल आता था आज वो 8000 रुपए बिल भर रहा है रेजिडेंशियल एरिया के अंदर। जब ये सारी सूरत हाल है, ये चोरी मेरी है या तुम्हारी है? ये तो डाका आपका है, ये तो चोरी आपकी है और आप आके हमें सिखा रहे हैं। और आप कह रहे हैं जी एथिक्स, आप कह रहे हैं जी अखलाकियात। अबे कौन सी अखलाकियात? पूरे शहर का जो कॉपर था, जो तांबा था, वो किसने बेच के खाया? यहाँ पे लोकल वायर किसने डाले कि जो जरा से लोड के नतीजे में टूटते थे, किसी पे गिरते थे, पानी में बारिश होती थी, पानी के अंदर गिरते थे, लोग करंट लगने से मरते थे। तुमने लोग मार दिए। तुम तो कातिल हो यार। तुम आके अहले कराची को बोल रहे हो कि यार आपको जरा अखलाकियात का मुजाहरा करना चाहिए। तुमसे ज्यादा नीच और घटिया लोग कोई नहीं है। तुम लोगों ने कत्ल किया लोगों को। क्या जो हीट स्ट्रोक आया था उसके अंदर जो 5000 लोग मारे गए थे, क्यों मारे गए थे, कैसे चले गए थे? गर्मी तो उसके बाद भी पड़ती रही है। सूरत हाल ये थी, घर में घुसो तो पंखा नहीं होता था। गर्मी से छुटकारा पाने के लिए बंदे के पास कोई जरिया, कोई बंदोबस्त नहीं होता था। आपने जानबूझकर बिजली बंद रखी आप पे, जिसके बाद नेपरा ने जुर्माना भी किया था। नेपरा ने पूरी एक हियरिंग की थी, पूरी उसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी हुई थी और उसके बाद ये चीज सामने लाई गई थी कि ये चाहते तो प्लांट बनाकर, प्लांट चलाकर फ्यूल के ऊपर बिजली बना सकते थे, लेकिन सस्ती बिजली बनाने की लालच में आपने फ्यूल पे प्लांट नहीं चलाए थे और उसके नतीजे में बिजली नहीं बनी थी, जिसके नतीजे में कराची में बदतरीन लोड शेडिंग हुई थी और 3 दिन के अंदर इस शहर के अंदर 5000 आदमी जो है वो मारा गया था, उनकी जिंदगी खत्म हो गई थी। 5000 से ज्यादा लोग इस, मतलब उस रमजान के महीने में सिर्फ गर्मी की वजह से मारे गए थे। अबे तुम तो कातिल हो, तुम तो 2 नंबर लोग हो। तुम आके हमें बता रहे हो, तुम आके हमें सिखा रहे हो अखलाकियात। आपको अखलाकियात सीखनी चाहिए। और मैं मुनिस अलवी आपको ये कह रहा हूं कि यहाँ तो आपने सबको खरीदा हुआ है, ठीक है ना? ये आगे हमें नहीं बताए तहजीब क्या होती है, चोरी क्या होती है। आपसे बड़ा चोर, आपसे बड़ा बदअखलाक, आपके इदारे से बड़ा कोई नहीं है। और उस वक्त से डरें जब शहर कराची के लोग निकलकर आपका गिरबान पकड़ के आपको ये बात बताएंगे कि तुम कौन हो। इस बात को तस्लीम करें। अगर जरा सी गैरत मौजूद है तो इस शहर के लोगों से माफी मांगे, इस शहर के लोगों को उनका हक दें। इस शहर के लोगों से नाजायज भत्ते आप लोगों ने बिलों के नाम पे लिए उसको रिटर्न करें। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपने यहाँ सबको खरीद रखा है, यहाँ पे आपने सबको पैसे खिला रखे हैं। लेकिन यहाँ नहीं तो खुदा की बारगाह में आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। और मैं ये बात कह रहा हूँ, हम कराची वाले सब माफ कर देंगे, सबको छोड़ देंगे, लेकिन के इलेक्ट्रिक को नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह तुम्हें आखिरत में गिरबान से पकड़ेंगे। और ये जो तुम्हारी जितने घटिया बने, जितना एक एक रुपया मेरे खून पसीने के पैसे का तुम लोगों ने लूटा है, इस एक एक पाई, एक एक रुपया, एक एक यूनिट जो तुमने एक्स्ट्रा लगाया, जो हम पे चोरियों के कोड लगा दिए, हमें पता नहीं क्या कुछ तुमने बना दिया, इस सब का जवाब लेंगे मुनिस अलवी साहब। छोड़ेंगे नहीं आपको इंशाल्लाह ताला। हम देखें, हिसाब देना पड़ेगा, यहाँ नहीं तो वहां होगा हिसाब।
और प्लीज इस किस्म की बातें करके ना ज्यादा ज्यादा मतलब मासूम और शरीफ बनने की कोशिश ना करें। आपका असल चेहरा के इलेक्ट्रिक का हकीकी चेहरा ये शहर कराची, ये पूरा पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह जानता है। शुक्र करें पाकिस्तान है, अगर कहीं और होते ना अब तक उल्टा लटका दिया गया होता।